हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली बैटल से। दैट इज़ 327 से 326 बीसी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इस लड़ाई के बीच जो महत्वपूर्ण की किंग थे दैट वाज अलेक्जेंडर और पोरस। ठीक है, कौन कौन थे इसमें? अलेक्जेंडर एंड पोरस। और इन दोनों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन इसमें क्या था कि जो पोरस है दैट वाज डिफीटेड। क्या इनको हार का सामना करना पड़ा था? किससे? अलेक्जेंडर से। और साथ ही साथ ये लड़ाई, दूसरा जो ये बैटल है, ये किस नाम से जानी जाती है? बैटल ऑफ हेडेपस के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? बैटल ऑफ हेडेपस। It is also known as the Battle of Hedepus, झेलम। साथ में क्या लिखेंगे आप इसमें? झेलम 326 बीसी। सेकंड नंबर पे जो लड़ाई हुई थी वो 305 बीसी में हुई थी, और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था ग्रीक किंग सेल्यूकस को। इसमें कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट्स। किसको डिफीट किया था इन्होंने डिफीट किया था ग्रीक किंग सेल्यूकस। तीसरे नंबर पे जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 216 बीसी में लड़ी गई थी, यानी कि 216 बीसी में। दैट वाज कलिंगा वॉर। कौन सा था वो? दैट वाज द कलिंगा वॉर। और इसमें क्या था कि ये जो कलिंगा वॉर हुआ था ये अशोका और द ग्रेट किंग ऑफ कलिंगा के बीच हुआ था। और इसमें अशोका ने कनक्वायर कर लिया पूरा का पूरा कलिंगा। ठीक है, सो इसमें आप लिख सकते हैं कनक्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय अशोका, या अशोका, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, अशोका कनक्वायर कलिंगा। राइट। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण बैटल्स वाला फेजेस हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें आप बने रहे लास्ट तक, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके बाद आती है 155 बीसी। 155 बीसी में मेनेंदर्स इन्वेडेड इंडिया। इसमें लिखेंगे आप मेनेंद, NAND, मेनेंद इन्वेजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ बैटल इसमें ऐसी रहेगी जो ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, बट एक रिदम में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम सभी चीज़ों को इसमें कवर करके चलेंगे। 90 बीसी में शाकाज। ठीक है, शाकाज इन्वेड्स इंडिया। ये शाकाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी कई बार पूछा गया है शाकाज के बारे में। तो शाकाज इन्वेड इंडिया कब इन्वेड किया? 90 बीसी में। ठीक है, 90 बीसी। तो ये शाकास कौन थे? ये शाका सेंट्रल एशिया के कुछ लोग थे, ट्राइब्स थे। उन्होंने यहाँ पे इंडिया में इसका आक्रमण किया। पहले ये अफ़गानिस्तान को कनक्वायर करते हैं, अफ़गानिस्तान के बाद लेटर ऑन ये इंडिया को भी कनक्वायर कर लेते हैं। सो ये 90 बीसी की बात है। उसके बाद आता है AD। अब हम किस में चलेंगे? AD 454 में मेजर चेंजेस आते हैं। द फर्स्ट हुन इन्वेजन। ठीक है, शाकास के बाद हुन यहाँ पे आते हैं। द फर्स्ट हुना इन्वेजन। क्लियर? दूसरा, इसके बाद AD 495। ठीक है, 495 द सेकेंड हुना इन्वेजन। देन कम्स
AD 711 से 712, AD 711 टू 712, यहाँ पर द अरब इन्वेजन्स ऑफ सिंध, द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, द अरब इन्वेजन्स ऑफ सिंध अंडर मोहम्मद बिन कासिम, अंडर किसके अंडर हुआ था ये? मोहम्मद बिन कासिम के अंडरनीथ अरब ने इन्वेजन किया था सिंध को, अंडर मोहम्मद बिन कासिम। Then comes next part, that is 1000 to 1027 AD, 1000 to 1027 AD। ये लड़ाई जो बैटल चली 1000 से 1027 AD तक, तो इसमें मोहम्मद गजनी, आपने काफ़ी नाम सुना होगा, मोहम्मद गजनी, सॉरी महमूद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनी ने 17 टाइम क्या है कि भारत में आक्रमण किए, इन्वेड्स 17 टाइम्स, कितनी बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किए, 17 टाइम्स इन इंडिया। नेक्स्ट पार्ट दैट इज 1175 टू 1206 AD, 1175 टू 1206 AD। इसमें क्या होता है? इसमें इन्वेजन होता है मोहम्मद गौरी का, इन्वेजन, इसमें किसका इन्वेजन होता है? इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी, MMAD, मोहम्मद गौरी। और इसमें इसी समय हमारे पास कौन कौन सी दो लड़ाइयाँ, महत्वपूर्ण लड़ाई आती है, और ये पेपर में भी पूछी जाती है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछी गई है पेपर में, तो आप इन सभी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पहली जो इसमें लड़ाई पूछी जाती है पेपर में, फर्स्ट, इसमें लिखा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन, ये होती है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन, TARIN, टेरिन, ये होती है 1191 में। और इसके बाद इसमें जो लड़ाई होती है दैट वाज पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और इसमें जो मोहम्मद गौरी है उनको डिफीट मिलती है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को डिफीट करते हैं, इसमें क्या करते हैं? डिफीट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद गौरी रुकते नहीं हैं, सेकंड टाइम आते हैं, ठीक है। और इसको हम बैटल ऑफ टेरिन कहते हैं, सेकंड बैटल ऑफ टेरिन। ये कब होती है? 1192 में। उसके एक साल बाद ये दोबारा से युद्ध छेड़ देते हैं। और इसमें क्या है, जो मोहम्मद गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी है, ठीक है, सिमिलर यही पर्सन को मैं यहाँ से नीचे कैरी करता हूँ, मोहम्मद गौरी डिफीट्स किसको करती है? डिफीट्स पृथ्वीराज चौहान को। कब होते हैं ये डिफीट? ये होते हैं सेकंड बैटल ऑफ टेरिन में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब फर्स्ट बैटल होती है तो उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को डिफीट करते हैं। और जब दूसरी बैटल होती है तो उस दूसरी बैटल में क्या होता है हमारे पास? दूसरी बैटल में जब 1192 में दूसरी बैटल होती है तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया जाता है, किसके द्वारा? महमूद गौरी के द्वारा। तो ये दो लड़ाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण और पेपर में कई बार पूछी गई है, तो इनका आप
ध्यान रखिएगा और इनको आप रिकॉल कर लीजिएगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, जो दैट इज नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो बैटल ऑफ चांदवार, बैटल ऑफ चांदेवार, CHANDEWAR, ठीक है। द बैटल ऑफ चांदेवार ये कब होती है? 1194 AD में होती है, और इसमें जो मोहम्मद गौरी है वो जयाचंद्रा को डिफीट करते हैं। मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी डिफीट्स किसको डिफीट्स करते हैं? जयाचंद्रा गहदवाला, जयाचंद्रा गहदवाला, ठीक है, GAHADVALA, गहदवाला। और ये कहाँ के राजा थे? ऑफ कनौज, गहदवाला ऑफ कनौज। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट बैटल थी इसी समय के दौरान, जब हमने ये ऊपर वाली बात की, किसकी बात की? बैटल ऑफ मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड की, ठीक है। तो ये सब का सब किसके द्वारा था? ये महमूद, जो हमारे मोहम्मद गौरी थे, तो उन्होंने 3 लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण लड़ी थी, जिसमें कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर 11 पे 1294 AD, यानी कि 1294 AD। इसमें कौन आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। कौन आते हैं इसमें? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इन्वेड्स द यादवा किंगडम, इन्वेड यादवा किंगडम्स ऑफ देवगिरी, द फर्स्ट टर्किश इन्वेजन्स ऑफ द डेक्कन। ये आप इस तरह से लिखते, द फर्स्ट इन्वेजन्स ऑफ टर्किश, फर्स्ट इन्वेजन ऑफ टर्किश ऑफ द डेक्कन, यानी कि जो टर्किश इन्वेजन हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो दैट वाज अंडर द अलाउद्दीन खिलजी। नंबर 12 1398 AD, इसमें तैमूर इन्वेड इंडिया। इस यहाँ पे कौन आते हैं? 1398 तैमूर इन्वेड इंडिया, तैमूर इन्वेड्स इंडिया, defeat the Tughlaq, defeat the Tughlaq सुल्तान महमूद शाह, in the sake of Delhi, DELHI. Next comes, that is 1526 1526 AD। यहाँ पे बाबर आ जाते हैं। कौन आते हैं? बाबर इन्वेड्स इंडिया, बाबर आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं एंड डिफीट्स द लास्ट लोधी सुल्तान। डिफीट्स किसको हराते? ये डिफीट्स लास्ट लोधी सुल्तान,
इसके लास्ट लोधी सुल्तान कौन होते हैं? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आता है कि बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1526 एडी, ठीक है। बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोधी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इब्राहिम लोधी को इन्होंने डिफीट किया था। तो तीसरा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? तो राइट आंसर इज 1526 एडी। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, तीसरा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो 3 पॉइंट आप यहाँ पे बिल्कुल अपने कंठस्थ करेंगे, ठीक है, जिसको आप कभी भी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है इसके बाद 1539 से 1540 वाला ईरा। 1539 से 40 एडी। इसमें क्या है? बैटल ऑफ चौसा होती है। कौन सी बैटल होती है? बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा और घाघरा, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? और घाघरा। घाघरा ये होती है 1539 एडी में। एंड कन्नौज और गंगा, ठीक है, जो गंगाज, ठीक है, कन्नौज और गैंग्स। गैंग्स 1540 एडी, इन विच शेर शाह डिफीट्स हुमायूं। इन विच कौन किसको हराता है? शेर शाह। शेर शाह डिफीट्स किसको हराते? ये हुमायूं को, ठीक है। हुमायूं को ये हरा देते हैं। और हुमायूं कौन है? बाबर का बेटा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 1545। और इस समय ये भी कहा जाता है कि जो हमारे पास मुगल डायनेस्टी है उसका कुछ समय के लिए यहाँ पे शासन भी नहीं था, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो ये यही पीरियड था 1540 और 45 के बीच का। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन 15 नंबर पे जो बैटल है, दैट वाज इन 1545 एडी, दैट इज बैटल ऑफ कलिंजर। बैटल ऑफ कलिंजर, ठीक है। एंड डेथ ऑफ शेर शाह सूरी होती है यहाँ पे। क्या होता है यहाँ पे? डेथ ऑफ शेर शाह सूरी। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेथ ऑफ शेर शाह सूरी कब होती है? 1545 एडी में, बैटल ऑफ कलिंजर। बैटल ऑफ कलिंजर। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1556 एडी, 1556 एडी। और यहाँ पे आ जाती है हमारे पास सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और ये लड़ाई लड़ी जाती है अकबर डिफीट्स हेमू के बीच, ठीक है। अकबर डिफीट्स हेमू, ठीक है। तो ये सेकंड बैटल किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और इसमें अकबर ने दोबारा से सिंहासन को हासिल कर लिया था। और इसी के साथ, ठीक है, यहाँ से अगेन शासन स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो लड़ाई लड़ी गई 1565 एडी, 1565 एडी में। और ये बैटल थी बैटल ऑफ रक्ताक्षासी।
बैटल ऑफ रक्ताक शासी, ठीक है। तानगढ़ी, या इसको ताली कोटा के नाम से भी कहते हैं, ताली कोटा। इसमें क्या हुआ था, जो एम्परर ऑफ विजयनगर है, एम्परर ऑफ विजयनगर अंडर किंग सदाशिवराया अंडर किंग ऑफ सदाशिवराया एंड हिज रीजेंट रामारैया routed by Confederation forces of Deccan states of बीजापुर, गोलकुंडा एंड अहमदनगर एंड बीदर। ओके, इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट बैटल है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज 1576 एडी, दैट इज बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया कि हल्दीघाटी की लड़ाई कब हुई थी, तो ये लड़ाई हुई थी 1576 एडी में, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। इसमें अकबर डिफीट्स राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, ठीक है, अकबर डिफीट्स राणा ऑफ मेवाड़, ठीक है, राणा ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप ऑफ मेवाड़। उसके बाद आता है नेक्स्ट 1665 एडी। इसमें क्या होता है कि शिवाजी डिफीट्स डिफीटेड, ठीक है, नॉट डिफीट्स, डिफीटेड बाय राजा जय सिंह, एंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है, ठीक है। ठीक है, संधि, पुरंदर की संधि। पेपर में सवाल आएगा कि पुरंदर की संधि कब हुई, ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 एडीज, ठीक है, किसके बीच हुई थी, शिवाजी एंड राजा जय सिंह के बीच, शिवाजी एंड राजा जय सिंह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा इन क्रोनोलॉजी 20 नंबर पे, दैट इज 1739 एडी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आते हैं इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय नादिर शाह, इन्वेजन इन इंडिया।
इन इंडिया। क्लियर। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था, दैट वाज 1746 AD, दैट इज फर्स्ट कार्नाटिक वॉर। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, ठीक है। ये कब हुआ था? कार्नाटिक वॉर कब हुआ था? फर्स्ट कार्नाटिक वॉर 1746। फिर आता है नेक्स्ट 1748 से 1754, ठीक है। 1748 से 1754 AD, इसमें सेकेंड कार्नाटिक वॉर। एंड 1756 टू 1763 AD, थर्ड कार्नाटिक वॉर। थर्ड कार्नाटिक वॉर। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज 1757 AD, इसमें होता है बैटल ऑफ पलासी। अगेन बैटल ऑफ पलासी, ठीक है। बैटल ऑफ पलासी, ठीक है, ये होती है यहाँ पे बैटल ऑफ पलासी। और इसमें सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल डिफीट्स द क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। सिराजुद्दौला डिफीट्स क्लाइव, डिफीट्स सिराजुद्दौला, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। इसमें क्या है कि सिराजुद्दौला जो इसमें लिखेंगे सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय क्लाइव, ठीक है। ये जो सिराजुद्दौला है दैट इज नवाब ऑफ बंगाल। अब इस समय तक यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल है वो भी आना शुरू हो चुका था और अपना जो एक मजबूती के साथ वो यहाँ पे अपने पाँव जमाने लग गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिराजुद्दौला को मुँह की खानी पड़ी थी रॉबर्ट क्लाइव से। उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर वॉर होता है वो स्टार्ट होता है 1762 में अगेन, ठीक है। 1762 कब होता है? 1762 AD, और इट इज कॉल्ड एज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और ये यहाँ पे क्या होता है, मराठाज डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम देख पाते हैं कि जो मराठा किंग थे दे वर डिफीटेड बाय द अहमद शाह अब्दाली। कब? 1762 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो सवाल क्या आपके लिए पेपर के लिए, इसमें जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो किस किस के बीच हुई थी? तो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, और ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से भी जानी जाती है, और 1762 AD में ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आता है दैट इज 1764 AD, और इसमें बैटल ऑफ बक्सर होती है। कौन सी होती है? बैटल ऑफ बक्सर होती है। और द इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश यानी कि अंडर मुनरो, ठीक है, द इंग्लिश का मतलब क्या? ब्रिटिश, ठीक है। द इंग्लिश अंडर मुनरो
अंडर मुनरो डिफीट मीर कासिम, defeat Mir Qasim, the Nawab of Bengal, the Nawab of Bengal, and Nawab Sujauddaulah of Awadh, and Nawab Sujauddaulah, ठीक है, कौन? सुजा दौला ऑफ अवध, ठीक है। तो दो लोगों, मीर कासिम और सुजाउद्दौला को इसमें मुंह की खानी पड़ी थी, किससे? इंग्लिश, ठीक है, आर्मी कमांडर दैट इज मुनरो। इसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल, दैट इज 1767 to 1769 AD, the first Mysore War, first Mysore War, और 1780 से 1782 AD यहाँ था मराठा वॉर, एंड उसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास दैट इम्पॉर्टेंट इज 1846 AD, बैटल ऑफ अलीवाल, बैटल ऑफ अलीवाल, बिटवीन द इंग्लिश एंड द सिख्स, अलीवाल्स बिटवीन इंग्लिश एंड सिख। इसमें क्या होता है? सिक्स डिफीटेड, यहाँ पर क्या होता है? सिक्स वर डिफीटेड, सिक्स डिफीटेड, उनकी हार हो जाती है। देन कम्स द 1848, नेक्स्ट इज 1848 to 49 AD, second Sikh War, and annexations of the Punjab, and annexations of Punjab to British India, Last and very important, 1857 AD, the revolt of 1857. It is known as the revolt of 1857, the first war of Indian independence, the first war of Indian independence. तो प्यारे बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण हमने वॉर्स पढ़े जो कि हमारे हिस्ट्री के मद्देनज़र वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो इन सभी लड़ाइयों के बारे में आपको बताना चाहिए, और इससे डायरेक्ट 2-4 क्वेश्चन एवरी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि भाई इस क्लास का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।